मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 12th आरोह हरिवंश राय बच्चन का एक गीत कविता पढ़ाएंगे। यह जो निशा निमंत्रण से संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रकृति के परिवर्तनशील क्षणों का वर्णन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से प्रकृति परिवर्तनशील है उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि थका हुआ पंथी जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पैरों में चंचलता है और वह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहता है कि थका हुआ पंथी जो सुबह अपने काम पर निकलता है और सायंकाल को जब अपने घर वापस आता है और सूर्य जैसे जैसे ढलता है उस तरह से उस थके हुए पंथी के पग में, पैरों में चंचलता बढ़ती जाती है। वह सोच थका दिन का पंथी जो दिन भर कार्य करने के पश्चात थक जाता है, पंथी पथिक राही, लेकिन सायंकाल को जब घर वापस आता है तो उसके पैरों में चंचलता और अधिक बढ़ जाती है और वह जल्दी जल्दी चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देना चाहा है और कहता है कि जो पक्षी होते हैं वह भी सुबह के समय अपने भोजन की तलाश में दूर दूर तक इधर उधर उड़ते रहते हैं। सायंकाल को जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने का समय करीब आता जाता है, वैसे वैसे जो है पक्षी के पर पंखों में चंचलता और अधिक तीव्र हो जाती है और वह सोचता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। उसके जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं वह उम्मीद लगा करके वह अपने नीड़ मतलब होता है नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब होता है घोंसला, घोंसले से वह गर्दन उठा करके पक्षी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के कितनी भरता चंचलता है। क्यों झांक रहे हैं? क्योंकि उन्हें यह उम्मीद है कि वह पक्षी उनके लिए सायंकाल को भोजन का प्रबंध करेगा, भोजन आदि लेकर आएगा। यह जब पक्षी को याद होता है कि उसे घर वापस जाना है, उसके पंखों में और अधिक तीव्रता आ जाती है और वह चंचल हो जाता है और तेजी से चलता है। मुझको मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि सब तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, किंतु मैं घर जल्दी नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? मुझको मिलने को कौन विकल, मुझे इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचलता मेरे कदमों में आए, मैं किसके लिए तेज चलूं, कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है। वह अपनी प्रेयसी से दूर है और वह जो है व्याकुलता के कारण अपने घर वापस जाना नहीं चाहता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को कवि कहता है कि मेरे पैरों को यह प्रश्न शिथिल कर देता है, जकड़ लेता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। भरता उर्मे विह्वलता है और सायंकाल को देखकर कवि का हृदय और अधिक व्याकुल हो जाता है। इसलिए व्याकुल हो जाता है क्योंकि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। सायंकाल के समय उसका विरह और अधिक तीव्र हो जाता है। यह सोच करके कवि जल्दी जल्दी नहीं चलता है। अब हम इस कविता में शिल्प सौंदर्य देखेंगे। भाषा जो है सरल है, संगीतमयी और प्रभावमयी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में जो है दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है और जल्दी जल्दी शब्द जो है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पक्षी के माध्यम से
जो है वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है।